ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री साईनाथ महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का शुभाशीष लेते हुए आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पिछले काफी दिनों से हम लोग श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों की जीवनी जानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उनके जीवनचर्या पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने कई भक्तों के बारे में देखा, उनका बाबा के साथ किस तरह से मिलना जुलना था, बाबा के साथ वो कैसे दिनचर्या व्यतीत करते थे, वाड़े में रहते थे, किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, और उनके क्रियाकलापों से जब हमको पता चलता है कि वो दिन में क्या किया करते थे, जिससे हम बाबा के क्रियाकलापों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत बड़ा माध्यम है इन भक्तों की। यदि जीवनी पे हम परिचर्चा करें या जीवनी को समझने का प्रयास करें तो हमें श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जीवनचर्या दिनचर्या के बारे में भी पता चलता है और हम बाबा को अच्छी तरह से समझ पाने में समर्थ होते हैं। आज हम लोग परिचर्चा करेंगे बाबा के एक बड़े ही अनन्य भक्त श्री बीबी देव, यानी बालकृष्ण विश्वनाथ देव। बीबी देव साहब को आप सभी लोग परिचित ही होंगे इनके नाम से, क्योंकि साईं सचरित्र के 40वें और 41वें अध्याय में श्री बीबी देव की परिचर्चा है। उनकी कथाओं को जो बाबा के साथ शिरडी में घटित हुई हैं, जो उनका सानिध्य बाबा के साथ शिरडी में रहा, उन बारे में परिचर्चा की गई है श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 40 और 41 में। बीबी देव साहब के बारे में यदि और जानना है तो यह देखिए कि जब दाभोलकर साहब श्री साईं सच्चरित्र लिख रहे थे तो वो अपने सच्चरित्र का अंतिम अध्याय उपसंहार नहीं लिख पाए थे। 53वां अध्याय यानी उपसंहार के स्वरूप में दाभोलकर जी की जगह पे श्री बीबी देव साहब ने श्री साईं सच्चरित्र का उपसंहार यानी अध्याय 53 लिखा। तो इसलिए बीबी देव साहब बाबा के अनन्य भक्तों में शुमार होते हैं और इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। हम पहले से जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के यहाँ तो क्या मजिस्ट्रेट, क्या वकील, क्या बड़े ओहदे वाले लोग, क्या बड़े नेता, क्या गरीब, क्या अमीर, सब लोग उनके दर्शनार्थ आते थे और अपने जीवन को धन्य बनाते थे। जीवन का जो गंतव्य की प्राप्ति होती थी, जो सच्चिदानंद साईनाथ के कृपा से सहजता से प्राप्त हो जाती थी, ऐसे भक्तों के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो इन्हीं एक तमाम मतलब ऐसे जो बाबा के अनन्य भक्त थे, श्री बीबी देव साहब भी उनमें से एक भक्त थे। पेशे से ये मामलतदार थे, दहाड़ों के मामलतदार थे। जब बाबा से के साथ इनका परिचय मतलब यानी जब बाबा के श्री चरणों में इनका पहला प्रणाम पहुंचा, उस समय श्री बीबी देव साहेब दहाड़ू मुंबई के पास ही है, दहाड़ू में मामलतदार थे। सौभाग्य देखिए, जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को किसी भक्त को अपने पास बुलाना होता है, यानी उसके सत्कर्म जागृत हो गए, अब उसको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरण में पहुंचने का अवसर मिलने वाला है। उसके अपने सौभाग्य से, उसके अपने अच्छे प्रारब्ध से, उसके अपने अच्छे कर्मों से। सो आप समझिए कि बाबा कैसे कैसे लोगों को किस किस माध्यम से बुला लेते हैं। तो बीबी देव साहब को भी बाबा के बारे में कोई न कोई तो एक माध्यम होगा जो बाबा को के बारे में उनको बताए। उसके बाद जैसे ही वो बाबा के संबंध में आए, बाबा कैसे उनको खींच लेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो सौभाग्य की बात थी कि जिन दिनों बीबी देव साहेब दहाड़ू के मामलतदार थे, उसी समय श्री नाना साहेब चांदोरकर जी वहां के डिप्टी कलेक्टर थे।
और आप सब जानते हैं कि नाना साहब चांदोरकर जी तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त थे। जीवनचर्या में बाबा उनके प्रमुखता से समाये हुए थे, क्योंकि बाबा का नाम लेकर उठना और दिन भर बाबा के लिए ही सोचना और अपने कार्यों का निष्पादन करना, ये नाना साहब चांदोरकर के दिनचर्या थी। सच कहा जाए तो नाना साहेब चांदोरकर और दासगणु महाराज का बाबा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो परब्रह्म के अवतार, यद्यपि इन्हें किसी बाह्य प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी नहीं, पर जब भगवान भी अवतार लेते हैं, इस सृष्टि में आते हैं, तो माया से ग्रसित जितने भी कार्य होते हैं वो सब करने पड़ते हैं। तो बाबा को भी प्रचार प्रसार इन दो भक्तों के ऊपर उन्होंने दिया, और उस प्रचार प्रसार में ये दोनों लोग बड़े बड़े कहें कि सक्षम थे, और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने इनकी जिम्मेदारियां थी उसका निर्वहन किया। आप सब लोग इनके बारे में, दासगणु महाराज के बारे में जानते हैं, नाना साहब चांदोरकर के बारे में जानते हैं। तो नाना साहब चांदोरकर के एक छोटे भाई थे, तो उन्होंने बीबी देव साहब को पत्र लिखा कि नाना साहेब तो बाबा के परम भक्त हैं, इसलिए आप जब उनके साथ कार्य कर रहे हैं तो आपको श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन हेतु शिरडी जरूर जाना चाहिए, आप शिरडी अवश्य जाएं। अब इतनी बात करके साईनाथ महाराज के साथ उनको जोड़ दिया। बाबा का नाम स्मरण होना मात्र ही बाबा के साथ जुड़ाव हो जाता है। ये संतों की रीति है, ये संतों का सामर्थ्य है कि उनका नाम लेने मात्र से ही आप उनके सानिध्य को प्राप्त कर लेते हो, उनका चित्र दर्शन करने मात्र से ही उनका साक्षात दर्शन आपको मिलता है। यह सभी संतों का, बड़े गुरुओं का, सद्गुरुओं का यह वैशिष्टता होती है कि अपने भक्तों को कल्याण के लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य चुन लेते हैं। बाबा के बारे में तो आप जानते हैं कि कई भक्तों ने जब उनको प्रणाम करके प्रणाम किया तो बाबा ने कहा, अच्छा आपसे तो मैं 2 साल पहले मिल चुका हूं। भक्त कहते हैं, नहीं मैं कब मिला आपसे, आपका तो पहला दर्शन मेरा है। तब बाबा बताते हैं, नहीं अच्छा आप बताइए कहाँ गए थे, किसी के यहाँ मेरे चित्र का दर्शन किया। तब उनको ध्यान आता है उन भक्तों के, अरे रे रे इतने साल पहले मैं उसके घर गया था और वहां मैंने बाबा का दर्शन किया था, उनके चित्र को देखा था। तो भगवान के दर्शन का लाभ उनके चित्रों के दर्शन से भी प्राप्त हो जाता है। भगवान का दर्शन तो सिर्फ हृदय के भाव से जिसने भी किया, यदि भगवान सामने भी नहीं है, उनका हृदय में भक्ति भाव के साथ शुद्ध अंतःकरण से भगवान को यदि याद किया आपने, तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। वैसी अनुभूति आपके हृदय में होगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान भक्ति के भाव के भूखे हैं और भाव ही ग्रहण करते हैं। सच्चाई तो यही है। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे में भक्त्या प्रदच्छति। भगवान तो प्रेम से चाहे पत्र दे दो, फूल दे दो, एक पत्ता भी, जल भी भगवान को दे दो, भगवान आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं। यही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात शिरडी में रहकर इस लीला को दिखाया करते थे कि भगवान सच्चिदानंद साईनाथ के समक्ष जो भी भक्त भाव से उन्हें जो भी अर्पित किया, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसे स्वयं ग्रहण करते थे और खुशी के साथ ग्रहण करते थे। लोग आनंद विह्वल हो जाया करते थे। तो बाबा के जीवन काल में तमाम भक्त, अब ये समझिए कि 100-200 लोग रोज जब जाते थे शिरडी में, तो ऐसे लोगों को रोज बाबा दर्शन देते थे और वैसे लोग बाबा के जो कहते हैं ना परिवार, वो गुरुमंडल के आभा में जुड़ते चले जाते थे। तो बीबी देव साहब के भी हृदय में बाबा ने, मतलब नाना साहब चांदोरकर के छोटे भाई ने पत्र लिखकर बाबा के दर्शन का बीजारोपण कर दिया।
जब उनकी मुलाकात हुई तो उन दोनों में वार्तालाप हुई। उन्होंने वार्तालाप में बताया कि नाना साहब चांदोरकर किस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए बाध्य किया गया उनको। बाबा के तीसरे चौथे बुलावे में नाना साहेब चांदोरकर बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पहुंचे थे, क्योंकि बाबा बार बार उनको बुलावा देते थे, लेकिन नाना साहेब चांदोरकर वहां जाते नहीं, क्योंकि वो भक्ति भाव से जुड़ाव नहीं हुआ था, बाबा के सामर्थ्य से परिचित नहीं थे। उस जब आप बाबा के इनर कोर में आ जाओगे, जब बाबा से जुड़ जाओगे, तब उनके प्रति आपकी भक्ति उमड़ेगी। नाना साहब को ऐसा हो नहीं रहा था। तो नाना साहब प्रारंभिक दिनों में 2-3 बार बाबा को जब भी बुलावा गया उस पे गए नहीं। लेकिन कहा जाता है ना, बाबा तो बार बार यही कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को शिरडी ऐसे खींच लेता हूं जैसे चिड़िया के पांव में रस्सी बांध कर खींच लिया जाता है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों को इसी प्रकार से शिरडी बुलाया करते। जिसके सत्कर्म जागृत हुए, जिसका समय आ गया, बाबा का बुलावा आया, दर्शन मिलेगा, भक्ति मार्ग पे आप अग्रसर हो जाएंगे और अपने जीवन के गंतव्य को प्राप्त करने की तरफ आपका प्रयास शुरू हो जाएगा। बीबी देव साहब के मन में थोड़ा अहंकार आया कि यदि नाना साहेब चांदोरकर मजिस्ट्रेट हैं तो मैं भी मामलतदार हूं, मैं भी राजपत्रित अधिकारी हूं। यदि नाना साहेब को बाबा बुलाए, 3 बार बुलाए, तब नाना साहब उनके पास गए, तो मैं भी बाबा के पास तभी जाऊंगा जब मेरे लिए भी बुलावा आएगा। जब मुझे भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बुलावा भेजेंगे तभी मैं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाऊंगा। अब ये अहंकार की ही बात है ना। नाना साहेब चांदोरकर को तो पता नहीं था, लेकिन यहां तो जानबूझकर यदि यह भाव अपने अंदर ले आते हैं तो ये निरा अहंकार है, और अहंकार के बस में हो करके आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। मन की निर्मलता ही नहीं होगी आपके, यदि आपके हृदय में अहंकार भरा है, ईर्ष्या भरा है, द्वेष भरा है। तो जब तक मन ही निर्मल नहीं होगा, आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ जा कैसे सकते हैं। तो यह देख करके बीबी देव साहब कि नाना साहेब को तो बुलाया, हमको भी बुलाएंगे तब जाऊं, मन में अहंकार लिया। लेकिन भगवान की लीला जानते हैं, सोई जानई जेहि देई जनाई। भगवान के बारे में सिर्फ वही समझ पाता है जिसको भगवान समझा देते हैं। जिसको भगवान चाहते हैं अपने स्वरूप को समझाना, सिर्फ वही समझ पाता है। सोई जानई जेहि देई जनाई, जानत ते ही तुम्हें होई जाई। अब भगवान को जान गया अगर कोई, तो भगवान का स्वरूप ही हो गया, भगवान में ही विलीन हो गया। अब भगवान के लिए उसके चक्षु हर समय खोजते रहेंगे भगवान कहां गए, तो वो व्याकुलता हृदय में आ जाएगी। तो भगवान की ऐसी लीला है, नारायण की ऐसी लीला है, ऐसी वैशिष्टता है, सद्गुरुओं की ऐसी लीला और वैशिष्टता है कि जिसको चाहते हैं उसको अपने स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। सो बाबा से जब बीबी देव साहब एक बार जुड़ गए तो बाबा का खेल देखिए। हम तो बार बार आपसे कहते हैं कि बाबा लोगों के मन के ऊपर कार्य करते हैं, मन को परिवर्तित कर देते हैं इस तरह से कि भगवत भक्ति में आपका मन रम जाए। जब तक भगवत भक्ति में मन नहीं रमेगा तब तक आप ईश्वर की प्राप्ति की कैसे सोच सकते हो। तो बाबा ऐसा करते थे। एक से एक लोग आए बाबा के शरण में, बाबा को मारने तक के लिए लोग आए, बाबा से दुर्व्यवहार करने के लिए आए, लेकिन बाबा ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उनके साथ कटुता का व्यवहार नहीं किया। बाबा उन्हें प्यार से अपने शरण में ले लिए और उनके मन को परिवर्तित करके, जो मन अत्याचार भ्रष्टाचार के प्रति काम करता था
उन मनों में भी बाबा ने धीरे धीरे परिवर्तित करके उनमें शुद्ध आचरण का भाव भर दिया, जीवों के प्रति दया का भाव भर दिया। जो सिर्फ हत्या में विश्वास करता था, ऐसे भक्तों को भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज रोहेला की कहानी से आप सब लोग परिचित होंगे, जो बाबा को मारने के लिए भी एक बार रोहेला आया था। उसके मन को परिवर्तित करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनको भी अपने शरण में ले लिया। तो हुआ ऐसे ही कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बीबी देव साहेब के मन के ऊपर कुछ कार्य करके उनके मन में जो अहंकार का भाव था उसे समाप्त कर दिया। तो बीबी देव के मन में भाव आया कि मुझे तो अब बाबा के दर्शनार्थ शीघ्र जाना चाहिए। उनको यह भी पता था कि नाना को जब बुलाया तो उनके जन्मों, पीछे के जन्मों से बाबा ने बताया कि नाना के साथ तो मेरे कई जन्मों के साथ संबंध रहे, हम लोग 4 जन्मों में ऐसे ऐसे रहे। तो बीबी देव साहब को भी लगा जब मुझे जाने का अवसर मिल रहा है, हो न हो मेरे भी बाबा से पूर्व जन्मों के संबंध हो। तो हला बीबी देव साहब ऐसे मन में विचार करके बाबा के साथ बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो शिरडी गए, 1910 में पहली बार जाते हैं और बाबा से भेंट करते हैं, और बाबा से के चरण में जब अपना मस्तक रखते हैं तो जो सुख मिलता है, जिसे कहते हैं ना भगवान के दर्शन होने के बाद, सो भगवान के जब चरण मिल गए उनमें आपने अपना मस्तक रखा, और यह सुख, इस सुख का वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कि जो भगवान के श्री चरणों में भक्त जब अपना मस्तक रखता है तो भक्त के हृदय में जो प्रसन्नता उमड़ती है, उस प्रसन्नता को, उस सुख का वर्णन करने में मैं समझता हूं संपूर्ण कविमंडल असमर्थ है, वो कर नहीं सकते। जब भगवान से शंकर जी, शिव जी, साक्षात प्रभु महेश्वर, वो इस सुख का वर्णन नहीं कर पाए। कहते हैं पार्वती से, सो सुख उमा जाई नहीं वरना, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। कौन सा सुख? कहे जब प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, जब भगवान से साक्षात्कार हो गया, जब समझ गए कि ईश्वर है मेरे सामने और मैं ईश्वर समझ के उनके चरणों पे जब मस्तक रखता हूं, तो वो जो सुख प्राप्त होता है उसको कौन समझेगा, कौन उसकी व्याख्या कर सकता है। यानी परम सुख की बात करते हैं, परमानंद की बात करते हैं, और परमानंद ही भगवान का दूसरा स्वरूप है। यही परमानंद प्राप्त होता है जब भगवान के श्री चरणों पे आप मस्तक रखते हो, या भगवान में अपने आप को रमा देते हो, उनकी भक्ति को आप धारण कर लेते हो। तो जब ये शिरडी में 1910 में बीबी देव साहब पहली बार गए, अब किसको बाबा का दर्शन करके आनंद नहीं आएगा? बड़ा आनंद आया, चरणों में लगा कि यही मेरी अब विश्राम धाम मिल गया, मुझे आनंद यहाँ मिल रहा है, अब शिरडी छोड़ कर क्यों जाऊं। तो यह भाव उनके हृदय में उसी समय आ गया। फिर बाबा के सत्संग में जब बैठते, जब बाबा आध्यात्मिक विषयों पर परिचर्चा करते, जब लोगों को समझाते, बाबा की एक बड़ी वैशिष्ट्यता ये थी कि बाबा गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को सरलता से समझा देते थे, और कहीं कहीं बात कुछ ऐसी गूढ़ता की बात भी बोल जाते थे कि लोगों के समझ में ही नहीं आता था। फिर इस पर परिचर्चा होती थी आपस में कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या था। तो जिसका जितना विवेक, जितनी बुद्धि, उसके हिसाब से लोग उसको निरूपण करते थे, उसके बारे में जानने का प्रयास किया करते थे। लेकिन सच्चाई तो यही है, सोई जाने ही जही दे जनाई। भगवान जब तक इच्छा व्यक्त नहीं करते किसी को कुछ जनाने के लिए, बताने के लिए, यह नहीं चाहते कि आप समझो ईश्वरीय स्वरूप को, तब तक कौन समझ सकता है। और यह भी सत्यता है, जानत तुम्हें होई जाई, यानी जो आपको समझ गया, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे सदगुरु, वो आपके श्री चरणों में ही रहना पसंद करेगा, आपके स्वरूप में ही विलीन होना चाहेगा। अब इनके साथ उस समय करके चले आए। चले आने के बाद इनको अब बड़ा परेशानी होने लगी कि अब मैं
घर चल के खूब अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, क्योंकि बाबा ने यही कहा कि सब सदग्रंथ पढ़ो, सब ग्रंथों में जो लिखी चीज़ें हैं उन्हें अपने जीवन के आचरण में उतारो। बीवी साहब देव चले आए घर पे आकर के, बहुत सी किताबें जो धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो ज्ञानेश्वरी का पठन करना चाहते थे। और ज्ञानेश्वरी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि कितनी महान ग्रंथ है, भगवान श्री ज्ञानदेव जी की दी हुई चीज़, लिखी हुई चीज़ ज्ञानेश्वर जी। मराठी में जब ने इस ग्रंथ की का लेखन कार्य किया है, या यूं कहें इस ग्रंथ के बारे में, ज्ञानेश्वरी के बारे में, कि यह मराठी भाषा में रचित श्रीमद् भागवत गीता का भावार्थ रचना है। और यदि इतिहास देखें तो श्रीमद् भागवत गीता की मराठी में कोई पहली भावार्थ रचना थी। पहली बार किसी ने उसके भावार्थ को मराठी में समझाने का प्रयास किया था, जिससे महाराष्ट्र के लोग भी अपने आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकें, अपनी चीजें। अब यह काव्यगत लिखी गई थी संत ज्ञानेश्वर जी ने, और इनके ज्ञानेश्वर जी के बारे में तो इतना ही कह दूं कि इनके गुरु, इनके ज्येष्ठ भ्राता थे निवृत्तनाथ जी, और निवृत्तनाथ जी ने इनको कहा था कि ज्ञानेश्वरी लिखो, तो उन्होंने मतलब मराठी भाषा में गीता का आप भावार्थ लिखो, तो इसलिए इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की है। और ये समझिए, छोटे में संक्षेप में बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता के 700 संस्कृत श्लोकों को इन्होंने अपने पद्य के रूप में लगभग 900 ओवियों में लिखा। यानी गीता में 700 श्लोक हैं, और इन्होंने जब उसके भावार्थ के स्वरूप में ओवियों का रचना करना प्रारंभ किया तो 900 ओवियां हो गईं, और 900 ओवियों में इन्होंने रसपूर्ण भगवत गीता का भावार्थ लिख डाला। आज भी महाराष्ट्र की पावन भूमि पर ज्ञानेश्वरी बड़े सद्भाव के साथ, और कहते हैं कि मन में अच्छे भाव को लेकर पावन मन से उसका अध्ययन किया जाता है। आज भी मंदिरों में ज्ञानेश्वरी पढ़ी जाती है। और ज्ञानेश्वरी की इसी महानता को देखते हुए भारत सरकार ने 1990 में 2 रुपए का डाक टिकट ज्ञानेश्वरी के नाम पर जारी किया था। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस ग्रंथ के प्रति भारत सरकार की अपनी जो कहते हैं कि देन है, अपनी जो विनम्रता, उन्होंने जो अपना प्यार, प्रेम, भक्ति, स्नेह जो समर्पित किया, वो 2 रुपए के डाक टिकट के रूप में उन्होंने इसे प्रकाशित किया। तो यह जारी करना, डाक टिकट जारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ऐसे ही सब चलता रहा। ज्ञानेश्वर जी, ये बीवी देव साहब बाबा से मिल करके वापस आ गए, और बाबा से जब मिल करके वापस आए तो सब ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास किए, और साथ में ज्ञानेश्वरी भी पढ़ने लगे। लेकिन एक घटना घटती थी, जब वो ज्ञानेश्वरी पढ़ें तो 1-2 ओवी से ज्यादा पढ़ ना सकें, यानी उनका मन, उनका ध्यान इस ज्ञानेश्वरी के पठन पर केंद्रित नहीं हो पाता था। अब उन्होंने प्रयास तो बहुत किया इसे समझने के लिए कि ज्ञानेश्वरी मैं किसी तरह से पढ़ लूं, लेकिन पढ़ नहीं पाए। नित्य पाठ करते थे, ज्ञानेश्वरी निकालते थे, दूसरे ग्रंथों का पाठ करते थे, एकनाथी भागवत का पाठ कर पाते थे, भावार्थ रामायण का पाठ कर पाते थे, लेकिन ज्ञानेश्वरी का पाठ बीवी देव साहब कर नहीं पाते, मन नहीं लगता था। तो बड़ा परेशान हुए। तो धीरे धीरे एक समय आ गया 1924 का, 1914, फरवरी 1914 में बीवी साहब देव अपने परिवार के साथ 3 महीने की छुट्टी सरकारी लेकर के उन्होंने कहा, अब चलते हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में, और उन्हीं से आग्रह करेंगे कि वही हमको इसको पढ़ना सिखा दें, इसमें हमारे मन को लगा दें, ताकि मैं ज्ञानेश्वरी का पठन पाठन कर सकूं। अब समझने वाली बात है कि जब वो सब ग्रंथ पढ़ते थे, कोई उनको व्यवधान नहीं आता था, लेकिन ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे तो तमाम तरह के व्यवधान आते थे, मन ही नहीं लगता था, ध्यान भंग होता था। इन सब चीजों के लिए उन्होंने सोचा था, वो 3 महीने की छुट्टी लेकर
पहुंच गए। अब जब शिरडी पहुंचे तो उन्होंने वहां भी जो परिचय, जो दिन की चर्या होती थी उसमें सब ग्रंथ पढ़ते थे। और बाबा की तो ऐसी वैशिष्टता थी कि शिरडी में जो भी आए उसको कुछ न कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए दे ही देते थे कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो। ये किसी को एक नाथी भागवत, किसी को भावार्थ रामायण, किसी को कुछ, किसी को विष्णु सहस्त्र नाम, कुछ न कुछ देते थे कि तुम पढ़ो। और ये जो भी पुस्तक बाबा जिसको देते थे उसी पुस्तक से उसका कल्याण होना सुनिश्चित था, इसमें कोई संशय नहीं। यह भी तय था कि उसी पुस्तक से उसका कल्याण होता था। श्यामा का विष्णु सहस्त्र नाम, श्यामा संस्कृत नहीं जानते थे, लेकिन बाबा की कृपा से वो ना ही सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ने में पारंगत हो गए, बल्कि उसके अर्थ को दूसरों को समझाने में भी समर्थ हो गए थे। तो यही भावना, पहले कहा जाता था कि लोग जाते हैं शिरडी में, बाबा को एक कोई जिस ग्रंथ की पठन पाठन करने की इच्छा होती थी उस पे 1 रुपए का दक्षिणा रखकर बाबा के सामने रख देते थे। बाबा एक बार पुस्तक खोल के अपने हाथ से देख लेते थे और दक्षिणा अपने पास रख लेते थे। कभी कभी दक्षिणा लौटा भी देते थे। और उसके बाद उस आदमी का उस पुस्तक, उस धर्म ग्रंथ को पढ़ने में मन लगना, उसको समझ में आना, सब होता था। तो यही कहीं न कहीं इनके भी दिमाग में था। जब शिरडी में भी ये नहीं पढ़ पाए तब इनको लगा कि अब मैं ज्ञानेश्वरी तभी पढ़ूंगा जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए देंगे। जब बाबा कहेंगे तभी मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि जैसे इनको जोग साहब ने पूछ लिया था उनसे जाते ही शिरडी में, जब 14 फरवरी में गए थे, 1914 की फरवरी में, तब जोग साहब ने उनसे पूछा था कि ज्ञानेश्वरी का पठन कैसा चल रहा है। सब हरि प्रेरित, सब बाबा की प्रेरणा से प्रश्न आ रहे हैं। तो कह रहे क्या करूंगा, मैं तो नहीं पढ़ पाता हूं, मेरा मन नहीं लग पा रहा है ज्ञानेश्वरी पठन में। तो कह रहे ऐसा करो, एक ज्ञानेश्वरी की पुस्तक खरीदो, उस पर 1 रुपया दक्षिणा रखो और ले चल के बाबा को दे दो। बाबा दक्षिणा रख लें, दे दें, जैसे भी करें। बाबा किताब कर स्पर्श करके, उस समय सदगुरुओं के कर स्पर्श की महिमा, इस पे कभी मिलेगा समय तो परिचर्चा करेंगे। बड़ा बेहद महिमा है सदगुरु के कर स्पर्श की। यदि सदगुरु आपके मस्तक पे अपना हाथ रखता है, जो कर स्पर्श करता है, उसकी क्या महानता है, इसके बारे में तो सच में सब ग्रंथ भरे पड़े हैं। इतना सामर्थ्य होता था सदगुरुओं में कि अपने कर स्पर्श मात्र से आपकी सभी व्यवधानों को खत्म कर सकते थे। आपका यूं कहें सर्वांगीण विकास करने में सदगुरु समर्थ होते थे सिर्फ अपने कर स्पर्श से। इतनी महिमा कर स्पर्श की थी। तो उन्होंने बाबा के साथ किताब खरीदी और ले जाकर के बाबा को उनके श्री चरणों में, क्योंकि जो भी उनसे कह रहे हैं कि किताब बाबा लौटा देंगे कर स्पर्श करके, तो उसके बाद तो फिर उसका पठन पाठन प्रारंभ कर देना। और यह बाबा की समझो आज्ञा हो गई और बाबा का आशीर्वाद भी समझ लेना। तो देव साहब बड़ा खुश हुए। लेकिन देव साहब ने कहा ना, ये तो प्रणाली सब लोग अपनाते हैं। वो लोग अपनाते हैं जिनको पता है कि बाबा सर्वसमर्थ नहीं, सर्वव्यापी नहीं है, अंतर्यामी नहीं है। मैं तो जानता हूं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं। तो मेरे भी मन की बात उन तक पहुंच रही होगी और उनको मालूम होगा कि वीवी देव क्यों ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ पा रहा है। तो यह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का कर्तव्य बनता है कि उसके भक्त पर अगर कोई समस्या है तो बाबा उसे स्वतः लें, स्वतः संज्ञान लें और उसे ठीक करें। तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। वो जब तक स्पष्ट शब्दों में मुझे आज्ञा देकर मेरी कामनाओं पूर्ण नहीं करेंगे तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देव साहब गए बाबा के दर्शनार्थ, बाबा के दर्शन किए, उनको उन्होंने 1 रुपया दक्षिणा भेंट की और तब बाबा उनसे कहा कि ऐसा है
₹20 दक्षिणा दो। देव साहब ने कहा ठीक। देव साहब ने तुरंत बाबा को निकाल करके ₹20 दक्षिणा भेंट दी और दर्शन करके वो चले गए बाड़े में। शाम को जब रात के समय वो बाड़े में जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है बालक राम से। बालक राम भी बाबा के अनन्य भक्त थे, शिरडी में ही उन दिनों रहते थे। सब जानते हैं कि बाबा ने बालक राम को मच्छिंद्रगढ़ में साक्षात दर्शन दिए थे। तो बीबी देव साहिब ने भी बालक राम की तरह दक्षिण बाबा के दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, बाबा की अनुभूति प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने बालक राम जी से पूछ लिया कि आपने किस प्रकार से बाबा की भक्ति और कृपा प्राप्त की, इसका मुझे व्याख्यान कीजिए, अच्छे से समझाइए। क्योंकि इनके मन में एक भावना आ गई थी बीबी देव साहब को कि जैसे बालक राम ने जो किया होगा और इनको इतनी अच्छी बाबा की कृपा प्राप्त हुई, तो क्यों नहीं मैं वही सारा काम कर दूं जिससे मेरे ऊपर भी बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए, बाबा की भक्ति प्राप्त हो जाए जैसे बालक राम को भी। तो बालक राम ने उनसे कहा कि ऐसा करो, अब हम लोग कल जब दोपहर की आरती समाप्त होगी तब मैं आपसे मिलूंगा और उसके बाद फिर हम आपको इस पूरे वृत्तांत को सुनाऊंगा कि कैसे मेरे ऊपर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा हुई और मुझे उनकी परम भक्ति प्राप्त हुई, मैं इसका वर्णन करूंगा। अब इन्होंने सोचा चलो ठीक है, सुबेरे कितना देर है, सुबेरे ही समझाते ना। तो बात आई, अब जब ये दूसरे दिन सब लोग सुबेरे के दर्शन कर लिए, दोपहर के आए, बाबा ने के पास ये बीवी देव साहब दर्शन करने के दोपहर की आरती के समय में, तो बाबा ने फिर से कहा कि ₹20 दक्षिणा दे दो। तो देव साहब ने बाबा को तुरंत ही ₹20 की दक्षिणा दी। अब मस्जिद में जिस समय दोपहर की आरती चलनी थी तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। आप सब लोग इस चीज़ की अनुभूति कर पाएंगे यदि शिरडी गए हैं तो। आपने देखा है द्वारिका माई कितनी छोटी सी है, उसमें कैसे 200-400-100-200 लोग इकट्ठा होकर खड़े हो सकते हैं। और गांव, ये तो 100-200 लोग बाहर से आते थे रोज, और शिरडी गांव में भी बाबा के भक्त थे, तो वो लोग भी दर्शन करने के लिए उसी समय आते थे, आरती के लिए आते थे, प्रसाद पाते थे। ये जीवनचर्या था लोगों का, शिरडी वालों का। सो भीड़ बहुत थी। तो बालक राम बीवी देव साहब ने सोचा कि इतने भीड़ में कहाँ जाऊं, इसलिए उन्होंने द्वारिका माई का एक कोना पकड़ लिया और उस कोने में जाकर के आराम से बैठ गए। और अब थोड़े देर के बाद देखा उन्होंने, जब भीड़ खत्म होती है तो बाबा ने क्या किया कि बाबा ने उनसे कहा कि आओ तुम जरा अंदर आ जाओ, चलो हम अंदर चलते हैं, अकेले बैठते हैं। अब ये बात किसको पसंद, मजा नहीं आएगा कि बाबा हमको बुला कर ले जा रहे हैं साक्षात दर्शन देने के, एकांत में ले जा रहे हैं। तो मन तो प्रफुल्लित हो गया, खुशी खुशी बीवी देव साहब बाबा के साथ अंदर चले गए। अब जब वो एकांत में जाकर के बाबा उन्हें जब बैठा लिया, आरती समाप्त हो गई, जब सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे, ऐसे आरती के बाद तो सब लोग घर चले जाते हैं बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद। सो देखा इन्होंने बीवी देव साहब ने कि अब तो मौका मिला है, तो चलो थोड़ा सा हटके फिर से इनको तुरंत बालक राम को पकड़ लेते हैं। और बालक राम को उन्होंने भी पकड़ लिया कि यहाँ बैठ के क्या फायदा, चलो बालक राम के साथ तब तक पूछ लेते हैं जब तक बाबा लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उदी लगा रहे हैं। क्योंकि दोपहर की आरती के बाद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का यही कर्म होता था। ओ भाई, ओ भाऊ, ओ पाटिल, सबको ऐसे कह के उनके नाम से उद्बोधित करके बाबा सबके मस्तक पे उदी लगाते थे। सब बाबा के चरण स्पर्श करके अपने अपने घरों को जाते थे। ये नित्य प्रतिदिन का कार्य होता था। कितना आनंद रहा होगा इस कार्य को, खाली आप सोचिए मन में कि आपके सामने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात विराजित हैं और आप बाबा के चरणों पे अपना मस्तक रख रहे हो। बाबा आपको उठाकर आपके मस्तक पर उदी लगा रहे हैं और आपके सर पर हाथ रख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कितना
पावन दिन रहा होगा, कितने सत्कर्म जागृत होने के बाद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के इस स्वरूप का लोगों को दर्शन हुआ होगा। यह उनका भाग्य था। जो भी थे सब भाग्यशाली थे। आज तो हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़े उनकी लीलाओं पे परिचर्चा करते हैं और उन लीलाओं को जीने का प्रयास करते हैं। जिस क्षण सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का ध्यान हृदय में आता है, हृदय गदगद प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात हमारे सामने खड़े हैं और बाबा का आशीर्वाद हमारे शरीर पे बरस रहा है। अभिभूत कर रहे हैं बाबा हमको अपने आशीर्वाद से। ऐसा भाव आ जाता है और यह भाव आना ही भक्ति के स्वरूप को प्रकट करता है कि आपके अब बाबा के प्रति भक्ति अब आने लगी है हृदय में, हृदय आपका निर्मल हो रहा है। तो मैं तो सबसे आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जब भी मौका मिले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के उस स्वरूप का दर्शन अपने हृदय में किया करें। ये आनंद से भर देगा आपको, और आनंद ही नहीं होगा, बाबा की कृपा आशीर्वाद से आपका जीवन सफल होगा, दिन सफल होगा, समय सफल होगा। तो ये भाई साहब, बीबी देव साहब, इनकी निगाहें बालक राम पे पड़ी थी। जैसे ही थोड़ी सी भीड़ से मौका मिला, इन्होंने तुरंत जाके बालक राम को पकड़ा और खींच लिया कोने में जहां थे। कह रहे अब रात में तो बोला था, अब बताओ मुझे कि तुम्हें बाबा की कृपा और भक्ति कैसे प्राप्त हुई, मुझे तुरंत बताओ। उनकी पूरी पिछले जन्मों की, पिछले दिनों की सारी यात्रा कैसी शिरडी के साथ में रही, कैसे कैसे उन पे बाबा की कृपा हुई, वो सारी जानने की जिज्ञासा थी। वो बिल्कुल अपने मन में यूं कहना कि जिज्ञासा के लिए व्याकुल हो गए थे जानने के लिए। अब जब इतना प्रश्न एक साथ उन्होंने कर दिया बालक राम से, बालक राम ने कहा भैया थोड़ा शांत हो जाओ देव साहब, मैं आपको सब बताता हूं। जैसे ही बालक राम ने अपने मुंह खोले कि अपनी भक्ति और अपने बाबा की कृपा उनको कैसे प्राप्त हुई, तत्क्षण वो चंदू कोढ़ी थे वहां पे, बाबा के भक्तों में से एक सुमार थे। तो वो चंदू कोढ़ी तुरंत आकर कहते हैं बीबी देव साहब आपको बाबा बुला रहे हैं, बीबी देव साहब आपको बाबा बुला रहे हैं। बीबी देव साहब बड़े प्रसन्नता पूर्वक होकर के बाबा के पास जाने के लिए चले गए। अब वो जब बाबा के पास चले गए तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, किससे क्या बातचीत चल रही थी भाई? क्योंकि देखिए साईनाथ महाराज सब कुछ जानते हैं। बाबा द्वारिका माई में बैठे हैं, बात वाड़े में होती है तो भी सब पता चलता था। जैसे हेमंत पंत दाभोलकर जी गुरु की आवश्यकता पे जब परिचर्चा कर रहे थे, बात विवाद कर रहे थे उस भाटे साहब के साथ, वो पूरी की पूरी बाबा ने जब वो दर्शनार्थ आए काका साहेब दीक्षित के साथ द्वारिका माई में, बाबा ने पूछा भाई वहां वाड़े में क्या चल रहा था। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता था। यद्यपि नाथ जानहि सब बाता, राजनीति राखेउ सुरत्राता। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस मृत्यु लोक में आने पे उसके वशीभूत, उसके नियमों के वशीभूत होकर के भगवान थोड़ी सी चीज तो प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि भाई क्या चल रहा था। भगवान जानते तो सब हैं। यद्यपि नाथ जानहि सब बाता, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने उस समय लिखी जब भगवान राम ने शबरी माता से पूछा था। तब शबरी माता ने कहा यद्यपि नाथ जानहि सब बाता, राजनीति राख्यो। वो शबरी माँ से पूछ रहे हैं कि सीता के हरण के बाद मैं उनको ढूंढने कहां जाऊं। त्रैलोकी भगवान, तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री राम मां शबरी से पूछ रहे हैं कि मैं कहां जाऊं। ये उनको सम्मान दे रहे थे, मां को, मां सदृश शबरी को सम्मान दे रहे थे भगवान श्री राम। तो ऐसे ही सम्मान स्वरूप बाबा ने बीबी देव से पूछा भाई किससे बात और क्या बात हो रही थी। अब इतना देख करके बीबी देव साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो बालक राम जी से
आपके कीर्तिगान सुनने का इच्छुक था और उनसे आपका गुणगान और आपकी कीर्ति और आपके यश के बारे में परिचर्चा कर रहा था, उनसे सुनने की इच्छा हो रही थी, वही सुन रहा था। तो बाबा ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे 25 रुपए की दक्षिणा दो। उन्होंने बाबा को 25 रुपए की दक्षिणा दे दी। अब बाबा इनको द्वारिका माई में बिल्कुल अंदर लेके गए खींच के। भक्त तो अपने अपने घर चले गए। बाबा का ऐसा होता था कि आरती खाने के बाद जब पर्दा लग जाता था तो कोई अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती थी। जिसको बाबा लेके गए उनका अपना। तो बाबा बीबी देव साहब को लेकर के द्वारिका माई के अंदर चले गए, एकांत में गए और उनसे तुरंत कहने लगे, दोषारोपण, स्ट्रेट वे, सीधा सीधा उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि देव तुमने बिना मेरी अनुमति के मेरी चिंदियों की चोरी की है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, बाबा कह रहे हैं बिना मेरी अनुमति के मेरी चिंदियों की चोरी की है। तो अब ये परेशान बीबी देव साहब कह रहे हैं चोरी का इल्जाम भी लगा, और क्या चोरी? चिंदियों का। चिंदी मतलब फटे पुराने कपड़े के जो, या नहीं, इसका आरोप लगा रहे हैं बाबा। कहां बीबी देव साहब मामलतदार बड़ा व्याकुल हुए। उन्होंने कहा, बाबा ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, ना मैंने किया है। बाबा ने कह रहे हैं, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुमने किया है, कर सकने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं जानता हूं, प्रमाण के साथ कहता हूं कि तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है, और इनको तुम इसी द्वारिका माई में ढूंढो, तुम्हें मिलेंगी। तुम ढूंढ के लाओ, मुझे दो। बीबी देव साहब के तो कुछ समझ में ही नहीं आया। किम कर्तव्य विमूढ़, अब क्या करें, यह कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जब बाबा ढूंढने के लिए कहे तो बेचारे इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन क्या देखें, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि कौन सी चिंदी चोरी गई है, बाबा किन चीजों की बात कर रहे हैं। और यही सच्चिदानंद साईनाथ की गूढ़ता है। बहुत से मिस्टिक वर्ड्स बाबा बोलते थे, गूढ़ बातें करते थे, गूढ़ लीलाएं करते थे। उसको समझने के लिए भक्त के अंदर उच्च कोटि की भक्ति भावना होनी चाहिए। इनके निरूपण के लिए भक्ति ही पर्याप्त है। यदि भगवान के श्री चरणों में आपका अटल विश्वास है, उनके लिए आपके हृदय में अचल भक्ति है, तो भगवान की गूढ़ से गूढ़ बातों को भी आप समझ सकते हो, डिसिफर कर सकते हो। सबके बस की नहीं है। बीबी देव अभी परेशान ढूंढ रहे हैं बाबा के कि कहां गया मेरा, मैंने मुझसे क्या चोरी की, मैंने क्यों इस चोरी, कैसी चोरी कर, चिंदी क्यों चुराऊंगा मैं। जब आदमी जानता है कि मैंने चोरी नहीं किया है तो वो बड़ा ही परेशान होता है कि आखिर यह इल्जाम लगा मुझ पे, निरपराध आदमी पे चोरी का इल्जाम, और चोरी भी क्या, चिंदी। अब बीबी देव साहब इधर उधर ढूंढ के आए, बाबा के सामने खड़े हो गए, कहे महाराज हमें तो कुछ नहीं मिला। अब बाबा और क्रोधित, कह रहे तेरे मेरे अलावा इस द्वारिका माई में इस समय कौन है? जब कोई दूसरा है ही नहीं तो तुमने ही चोरी की है मेरी चिंदियों के, इस तुम्हारे अलावा मेरी चिंदियों की चोरी किसी ने नहीं की है, और मुझे मेरी चिंदियां वापस चाहिए। अरे देव, तुम ये तो देखो, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध अवस्था में आकर भी तुम चिंदियों की चोरी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए कि तुम शिरडी में आकर चोरी कर रहे हो। अपने गुरु के दर्शन के लिए आए हो और गुरु के दर्शन के लिए द्वारिका माई में बैठकर तुम चिंदियों की चोरी कर रहे हो। बाबा सनाम बोलने लगे, बहुत तेज बोलने लगे। आप तो जानते हैं कि बाबा जब क्रोधित होते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं, लाल आंखें अंगारे की तरफ लगने लगती हैं। और इतना क्रोधित देख करके तो अब इनको बीबी देव साहब को लगने लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि अब ये मुझे मारे, और ऐसा होता भी था। कभी नाराज हो गए तो बहुत से भक्तों की पिटाई भी करते थे। तो बीबी देव को लगे डांटने, गालियां देने।
एक चीज ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाराज होना उस भक्त के ऊपर कभी नहीं होता था। अरे भगवान श्री साईनाथ महाराज का तो राज ही यही है कि वो कभी नाराज नहीं होते। उन परिस्थितियों को, वो आपदाएं, वो विपत्तियां, वो ऐसी गलत एनर्जी, ऊर्जा जो आपको परेशान करने के लिए आती थी, उनको डांटते थे, उनको नियंत्रित करते थे काउंटर एनर्जी देके। तो ये बाबा को हम लोग सोचते हैं, जो साधारण स्वरूप में देखते हैं कि बाबा नाराज हो गए, गुस्से से लाल हो गए, लेकिन सच्चाई तो ये रहती थी कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उस समय अपने भक्त के ऊपर आई विपत्तियों का नाश करते। उस भक्त जब माया किसी ग्रसित हो गया तो माया को दूर भगाने का प्रयास करते थे, उसके लिए तो बाबा रास्ता सुगम करते थे। लेकिन सामान्य मनुष्य समझें कैसे? तो इस चीज को बीबी देव साहब को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना डर गए कि बिल्कुल शांत होकर बाबा जो भी बोलते रहे वो चुपचाप सुनते रहे। उनको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ बोले, और मौका ढूंढ रहे थे कि कहीं ऐसा मौका मिले कि मैं यहां से भाग जाऊं। तो सदगुरु तो सब हृदय के गति को पहचानने वाले, आपके मनोवृत्ति को पहचानने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को ऐसा लगा कि मैंने अब इसको ज्यादा डांट दिया। भक्त वत्सल सच्चिदानंद साईनाथ के हृदय में दया भाव, कृपा भाव जागृत हो गई, और उन्होंने जोर से कहा, तुम जाओ, वाड़े लौट जाओ और चुपचाप जाके बाड़े में बैठो। बीबी देव साहब को तो जैसे बहुत बड़ी निधि मिल गई। जो चाहते थे कि इस सीन से आउट हो जाएं, बाहर चले जाएं, ये जो दृश्य चल रही है, बाबा का डांट लगातार उनके ऊपर पड़ रहा है, बाबा के इल्जामात लग रहे हैं, बाबा का दोषारोपण चल रहा है, बाबा उनको चोर ठहरा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति से अगर बाहर जानने के लिए बाबा ने कहा कि जाओ चुपचाप बाड़े में चले जाओ। और ये कब बोला? 1 घंटे व्यतीत हो चुके थे, 1 घंटे लग गए थे बाबा की डांट खाते खाते। बालक राम, इनकी बीबी देव के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसका वर्णन कौन करे। लेकिन यही 1 घंटा बीबी देव के जीवन को परिवर्तित कर देगी। उनके ऊपर जो माया का आवरण था उसको काट देगी, उनकी विपत्तियों को काट देगी, उनके भक्ति मार्ग में आने वाले सभी आरोग्यों को काट देगी। योग क्षेम वहामयम, भगवान योग क्षेम दे रहे थे बालक राम बीबी देव साहब को। ये कौन जानता था कि बीबी देव सच्चिदानंद साईनाथ के परम भक्त हो गए। उनकी जितनी बाधाएं थी उनको दूर कर दिया इस 1 घंटे में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने। भागे भागे बाड़े आए, लोगों ने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा। बालक राम बोले, क्या हो गया? जोग साहब बोले, क्या हो गया? तो उन्होंने पूरी कहानी शुरू से अंत तक की समझा दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। और इधर दोपहर के जब शाम की समय बाबा का परिचर्चा होता था, लोग बैठते थे, उस समय बाबा ने बीबी देव को नहीं देखा। ये तो भक्त वत्सल सच्चिदानंद साईनाथ के हृदय में ये भाव आया कि अरे उस बुजुर्ग आदमी को मैंने कितनी सुना दी खरी खोटी, उसके हृदय पे क्या बीता होगा, वो कितने दुख से पीड़ित होगा। तो लोगों से कहा जाकर उसको बुलाकर, ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, ऐसे भक्त वत्सल भगवान साईनाथ महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और भाग्यशाली हैं आप और हम कि आज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सानिध्य प्राप्त होता है, उनका नाम लेने की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित हो रहे हैं। उनकी भक्ति प्राप्त, उनके चरणों की सेवा करने का अवसर छोटा सा जो भी मिलता है, ये बिना भाग्य के कहां मिलता? कौन देता है ऐसी भक्ति? कौन देता श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों में प्रेम?
बाबा ने जब वो आए तो बाबा ने सबसे कहा कि देखो, इसने चोरी की है लेकिन ये मानता ही नहीं, और जब ये नहीं माना तो मुझे इस शब्द से पीड़ा पहुंचाई, मेरे शब्दों ने इसे जरूर पीड़ा दी होगी। तो अब बाबा कैसे उनको नॉर्मल करते हैं, कैसे सामान्य परिस्थिति में लाते हैं, जो उनकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या होती थी। उन्होंने देव से कहा, भाई ला दक्षिणा दे। और ये सुनना कि बाबा दक्षिणा मांगे हैं, देव के हृदय में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वाह, अब जब दक्षिणा मांग लिया तो इसका मतलब है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमारी गलतियों से माफ करती है। और जब उन्होंने दक्षिणा, उनके पास तो तुरंत पैसे थे नहीं, लोगों से मांग कर उन्होंने ला करके बाबा को दक्षिणा दी और बाबा को फिर से उन्होंने प्रणाम किया। तब बाबा ने उनसे कहा, अरे देव, तुम आजकल क्या कर रहे हो? अब देव इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? पूरा दिन बाबा के सामने व्यतीत हुआ। पिछले 1 घंटे से उन्होंने जो उनको नाराजगी में चोरी से कह करके, चोर चोर कह करके जो समझाया, जो उनपे क्रोधित हुए, और फिर भगवान पूछ रहे हैं तुम आजकल क्या कर रहे हो? क्या उत्तर देते बीबी देव? बीबी देव ने उत्तर दिया कि महाराज कुछ नहीं कर रहा हूं। तो बाबा ने कहा, जब कुछ नहीं करते हो तो एक काम किया करो। कहे महाराज बोलिए। कहे ऐसा है कि प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। यही तो बीबी देव चाहते थे, यही लेने तो सच्चिदानंद साईनाथ के दरबार में आए थे। और बाबा ने उदारता बाबा की तो देखो, सच्चिदानंद साईनाथ खुद से, क्योंकि बीबी देव ने यही प्रतिज्ञा की थी कि जब बाबा सबके मन की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो वो मुझसे क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं जानते कि मैं ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ पाता, और क्यों नहीं मुझे आज्ञा देकर ज्ञानेश्वरी पढ़ाते? और वही आज्ञा भक्त वत्सल सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इनको दिया कि जब कुछ नहीं करते तो ज्ञानेश्वरी का प्रतिदिन पाठ किया करो। देखिए अपने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को, कितने दयालु हैं और कितना भक्तों के भाव को समझते हुए भक्तों के इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं। यही तो विशेषता है हमारे साईनाथ की। ऐसा शायद ही कोई बिरला दूसरा सदगुरु मिले आपको, जितनी कृपा सच्चिदानंद साईनाथ अपने भक्तों में बिखेरते हैं, शायद ही कोई कर पाए। तुम जाओ वाड़े में जा करके नित्य प्रतिदिन ज्ञानेश्वरी का कुछ कुछ पाठ किया करो। ऐसा ही मत करना कि सिर्फ पाठ किया, पढ़ो, समझो और दूसरों को भी समझाओ, जैसे काका साहेब दीक्षित किया करते। काका साहेब दीक्षित जो भी भावार्थ रामायण एकनाथी भागवत पढ़ते थे, लोग उनके सामने बैठे थे, जोर जोर से पढ़ते भी थे और उन ओवियों का अर्थ लोगों को समझाते थे, भावार्थ समझाते थे। तो भावार्थ तो आदमी तभी समझाएगा ना जब खुद समझ गया हो। तो बाबा इसलिए कहते थे कि समझाओ, और भगवान की कथाओं का वर्णन करना, दूसरों को समझाना अपने आप में बड़ी अनोखी भक्ति होती है। ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं यदि कोई व्यक्ति उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है, उनकी कथाओं से लोगों को अभिभूत कर रहा है और लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अति प्रसन्न होते थे, ईश्वर भी अति प्रसन्न होते हैं। यही हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। बाबा ने फिर अब उनको बताया कि देखो, मैं तुम्हें तो सोने का सेला देना चाहता था, स्वर्णिम सेला है, और तुम ठहरे चुद्दियों की चोरी करने के लिए। तो अर्थ समझिए,
अर्थ यहां इतना सा है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनको साक्षात अपनी भक्ति प्रदान करने वाले थे। जब भगवान स्वयं उपस्थित हैं, जब भगवान स्वयं अपनी भक्ति देने के लिए तैयार हैं, तो फिर दूसरों से क्या पूछना, दूसरों से क्या मांगना। तुम चिंदियों की आशा से दूसरों के पास क्यों जाते हो जब मैं सुलभ हूं। बाबा का यह आशय था। यही चिंदियों की चोरी है जो बाबा पूरा सागर, पूरा कृपा का यूं कहे ना कि पूरा सागर उड़ेलना चाहते हैं, तो एक आध दो बूंद पानी दूसरों से मांगने की कहां आवश्यकता थी। तो ये रहा भाव चिंदियों की चोरी। अब जब उनको आज्ञा मिला कि अब तुम जाकर के ज्ञानेश्वरी पोथी का पठन करो, सो ये तो बीवी देव साहिब के जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य क्षण था, अमूल्य निधि थी जो बाबा ने उनको उस दिन दे दिया। अब मेरी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई, यानी मेरी जो कामना थी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने वो मुझे प्रदान कर दिया। अब इस बीवी देव के खुशी का आप आकलन करो, आकलन करो कि कितना खुशी होगी। आप उसके लिए अपने हृदय में पहले ध्यान रखो कि आप बाबा से कुछ चाहते हो और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपनी अविरल भक्ति आपको प्रदान कर देते हैं। उस क्षण आपके हृदय में जो प्रसन्नता होगी, जो खुशियों की लहर दौड़ेगी, वही लहर बीवी देव के अंदर दौड़ रही थी। खैर, बीवी देव साहब बाबा को साष्टांग प्रणाम किए, चरणों पे गिर गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आपका अबोध शिशु हूं। देखिए, भगवान के तो हम बच्चे हैं, तो भगवान के सामने बच्चे बने रह करके भगवान का जो आश्रय है वो ग्रहण करना कितने आनंद की बात। ये बहुत भाग्यशालियों को ऐसा प्राप्त होता है ये क्षण कि भगवान के बच्चे की तरह से आप उनके समीप, आपकी भक्ति पिता पुत्र की तरह से है। बहुत बड़े पिता और पुत्र, जो प्रेम प्यार भक्ति शिशु उनके हम, हमारे सबके जगत पिता तो ही भगवान। हम सब नारायण के ही तो अवतार, सब लोग नारायण के ही तो अंश हैं, तो हम सब लोग तो पिता ही, उनके बच्चे ही तो। यह भाव जब अंदर आ जाएगी कि हम तो भगवान के ही अंश हैं, हम फिर अब जब हम बार बार कहते हैं हमको भगवान से कनेक्ट नहीं होता, मैं भगवान से जुड़ नहीं पाता, अरे कुछ रास्ते की गंदगियां हैं, कुछ व्यवधान हैं, उनको ही साफ करना है। कनेक्शन तो आपका जन्मजात है, तो आप तो भगवान के ही अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान के ही तो अंश हो, तो भगवान से जुड़ाव होने की तो कोई बात नहीं, जुड़े तो आप हो। ये जो ऊपर मैल बैठ गई है, थोड़ी इसको साफ करना, और साफ करने के लिए भगवत भक्ति प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, तभी होगा, और दूसरे तो कोई तरीका तो है नहीं। और भक्ति में भी सबसे पहले अगर नाम ध्यान कर लें भगवान का, देखिए नाम ध्यान भगवान की, नाम की जो नाम स्मरण है, नाम जाप है, इसको ये कितना सरल है। सरल ये है कि चाहे भाव हृदय में आ रहे हैं या नहीं, कैसा भी भाव आपके हृदय में हो, भगवान का नाम स्मरण कर लो, नाम जाप करो। तुलसी रघुपति राम के नाम को रीझ भजो या खींच। तुलसी राम नाम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़े जामे सहित सभी उल्टे सीधे बीज। अब आप देखिए, जब किसान खेती के लिए बीज को खेत में डालता है तो कोई बीज सीधा पड़ा कि उल्टा पड़ा, लेकिन जब उसे भूमि मिल गई, सूर्य का प्रकाश मिल गया और नमी मिल गई, तो वो उगेगा ही। भूमि परे जामे सभी उल्टे सीधे बीज। तो भगवान का नाम चाहे जिस भी भाव से लो, असो नसो भाव आला तुझिया ठाया, जो भी भाव है, ये भगवत नाम की महिमा इतनी है कि जिस क्षण आप भगवान के नाम का स्मरण करने लगोगे, नाम का उच्चारण करने लगोगे, उस क्षण ही भगवान की कृपा से आपके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होने लगेगा।
मन निर्मल होने लगेगा। इसमें कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, ना दूसरा कोई संशय है। कल युगे नाम आधार। तो जो पोथियों का पारायण करते हैं, भगवान के नाम के स्मरण के समान तो है, भगवान की लीलाओं का ही गुणगान तो कर रहे हैं। तो भगवान के इस नाम को, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के इस नाम ध्यान को करने से आपके अंदर के जितने भी मैल हैं, हृदय के जो जड़े हैं, जो भगवान से और आपको डिस्कनेक्ट करते हैं, उस नाम ध्यान से वो कनेक्शन, वो मैल दूर होगा और आप कनेक्ट, आप भगवान से जुड़े रहोगे, जुड़ाव होगा। ऐसे शास्त्र कहते हैं। हर शास्त्र यही कहता है कि भगवत नाम, कलयुग में तो पर्टिकुलरली नाम ध्यान से सब कुछ हो सकता है, अचल भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसके बाद देखिए, ये कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा कि भक्त को सिर्फ एक बार अभय दान दे दिया और चलो कि भाई तुम काम करो तो तुम्हारा अब हम देख रेख नहीं करेंगे। अरे सुपरविजन बड़ी जरूरी होती है। हम सांसारिक लोग, जैसे ही हमारी ये इंद्रियां हैं ना, सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर से सुख प्राप्त करना चाहती हैं। अधोमुखी अगर अंतर्मुखी बना दो तो उसको अंदर से सुख प्राप्त हो। उनको जब भगवान के नाम का रसास्वादन करा दो, लेकिन ये मौका लगते ही भागती है बाहर। तो सच्चिदानंद साईनाथ ऐसे भक्त गुरु नहीं है, वो ध्यान भी रखते हैं। अगर कहा कि बेटा तुम्हें ऐसे करो तो ध्यान भी रखते हैं, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, करवाते हैं। यही विशेषता बाबा की है, बहुत अच्छी लगती है, प्यार है बाबा के इस विशेषता में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा 2 अप्रैल 1914 के दिन को, गुरुवार को सुबह के समय में, ये बात फरवरी में हुई थी, अप्रैल में बाबा ने उनसे पूछ लिया। स्वप्न आए गुरुवार का दिन, यानी बाबा का दिन, उस दिन उनसे आया स्वप्न में। बाबा ने पूछा, क्यों तुम्हें पोथी समझ में आई? अब यह निद्रा में ही बीबी देव बाबा के सामने खड़े बैठे जवाब दे रहे हैं कि बाबा, जब तक आप स्वीकारात्मक उत्तर न दिया तब तक मैं कौन सा उत्तर दूं। अब बीबी देव अंदर मन में ढूंढ रहे हैं कि मैं बाबा को क्या जवाब दूं कि बाबा मेरे ज्ञानेश्वरी पोथी समझ में आई कि नहीं। निद्रा अवस्था में जवाब नहीं बन रहा है। तो जब देखा बाबा ने कि बीबी देव तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो बाबा ने कहा, अरे तुम अब कब समझोगे। देव भगवान की तरफ एक टक लगाकर देख रहे हैं और आंखों से टप टप आंसू छू रहा है कि भगवान पूछ रहे हैं और मैं भगवान की परीक्षा में फेल हो रहा हूं। तो गुरुजी ने तो इसी पे लेना, तुम मेरी परीक्षा मत लेना, हारूंगा तो रो दूंगा। तो भगवान तो परीक्षा, हम क्या भगवान को हम परीक्षा देखें, हम हमारी क्या औकात है भगवान के साथ। उनकी जो परीक्षा भगवान ले उसमें हम उत्तीर्ण होंगे तो मालूम है हम हारने वाले। तो भक्त इसीलिए कहता है कि तुम मेरी परीक्षा मत लेना, हारूंगा तो रो दूंगा। वही बात बीबी देव के आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे और बाबा के सामने बैठे। अब बीबी देव ने थोड़ा साहस जुटा कहा, हे ईश्वर, जब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, आपकी कृपा रूपी मेघ की वृष्टि यानी मेघ का वर्षा, जब तक आपके कृपा रूपी बादल का बरसात मेरे ऊपर नहीं होगी, कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक शायद मैं इस पोथी को समझने में असफल रहूंगा। अब बाबा ने कहा, अच्छा तो अब तुम मेरे सामने पढ़ के सुना, मेरे सामने पढ़ इसे। तो जब उन्होंने पुस्तक लेने के लिए गए, देखो तुम, बाबा ने उनसे कहा कि तुम होता क्या है, समस्या तुम्हारी क्या है।
तुम पढ़ने में ध्यान कम देते हो, शीघ्रता ज्यादा करते हो। शीघ्रता मत करो, एक ही श्लोक पढ़ो, एक ही वो भी पढ़ो, लेकिन उसका मनन करो, चिंतन करो, तब तुम समझ पाओगे। और फिर जैसे ही उनसे कहा कि भाई अब ले आओ, पोथी लेकर आओ, तो उनकी जब पोथी लेके आए पढ़ने के लिए, जब तक उठे कि जाऊं मैं पोथी लेकर आऊं बाबा के सामने पढ़ूं, सो उनकी निद्रा खुल गई। निद्रा खुली यानी स्वप्न गया, यानी बाबा का जो चित्र था सामने हो गया। अब इसको विचार करके देव साहब रोने लगे कि ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा देवता है, ऐसा कौन सा सदगुरु है जो अपने शिष्य पे हेतु कृपा करता है, और इतनी कृपा करता है कि उसको सुप्ता अवस्था में भी जागृत अवस्था में लाकर उसकी मदद करता है। ये सच्चिदानंद साईनाथ की विशेषता है। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऐसे सदगुरु हैं जो अपने भक्तों का हर क्षण, कहते हैं तो बाबा ही कहते हैं कि मेरी चौकस नजर हर उस व्यक्ति पर है जो मेरे अपने ध्यान में रखता है, जो भगवान की भक्ति करता है, बाबा की चौकस नजर रहती है। जब सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे सदगुरु की चौकस नजर आप पर है, तो आप पे विपत्ति कैसे आएगी? कौन सी ऐसी विपत्ति है जिसको भगवान टाल नहीं सकते? तो इसलिए भगवान श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल, हर क्षण भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान तत्पर, उनका कल्याण करने के लिए तत्पर। बाबा का तो पूरा शिरडी वास ही सेवाओं, यूं कहा जाए कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए था, तो अतिशयोक्ति नहीं है। नित्य प्रतिदिन बाबा शिरडी में चक्की पीसते थे, किसकी? लोगों के दुखों की, दरिद्रता की। इन तमाम व्यवधानों को पीस कर बाबा चूर कर दिया करते थे, ताकि उनके भक्त खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, उनके भक्त बाबा की अचल भक्ति प्राप्त कर सकें, उनके भक्त अपने इस मनुष्य योनि को सफल बना सकें। जय श्री साईं।